कभी सोचा है कि हमारे शरीर के साथ एक ऑपरेटिंग मैनुअल भी आता है? एक ऐसा मैनुअल जो शायद कहीं खो गया है या जिसे हम पढ़ना ही भूल गए हैं। चलिए, आज उसी भूले हुए मैनुअल के पन्ने पलटते हैं और अपने स्वास्थ्य के कुछ गहरे राज जानते हैं। ये जो वजन, क्रेविंग्स और कभी कम कभी ज्यादा होती एनर्जी से लड़ाई है ना, ये हम में से कई लोगों के लिए एक रोज की कहानी है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस लड़ाई की असली वजह हमारे जेनेटिक कोड में, हमारे इतिहास में छिपी हो। इसे कहते हैं थ्रिफ्टी जीन थ्योरी। जरा सोचिए, हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े अकाल देखे जब खाने को कुछ नहीं होता था, तो उनके शरीर ने जिंदा रहने के लिए एक तरकीब निकाली। हर एक कैलोरी को बचाकर रखना, फैट को जमा करना। ये उनके लिए एक सुपर सेवर मोड था। लेकिन आज जब चारों तरफ खाना ही खाना है, यही सुपर सेवर मोड हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन गया है। तो असली दिक्कत पता है क्या है? हमारा शरीर तो हजारों साल पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है, जो बचाने के लिए बना था। लेकिन हम रह रहे हैं एक ऐसी मॉडर्न दुनिया में जहां खर्च करने की कोई कमी नहीं है। यही जो मिसमैच है ना, यही हमारी ज्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो फिर इसका हल क्या है? कोई नई फैंसी डाइट? शायद नहीं। शायद इसका जवाब हमारे ही इतिहास में, हमारी ही परंपराओं में छिपा है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे हमारे पूर्वज सदियों से जानते और मानते आए हैं। और इसका सबसे कमाल का उदाहरण तो हमारी अपनी पारंपरिक भारतीय थाली है। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा साइंस है। एक परफेक्ट प्लेट जिसमें शरीर को जो कुछ भी चाहिए, फाइबर, प्रोबायोटिक्स, विटामिन्स, प्रोटीन, कार्ब्स, सब कुछ सही मात्रा में मौजूद होता है। और इसी पुरानी समझ को अब मॉडर्न साइंस ने एक फैंसी सा नाम दे दिया है, क्रोनोबायोलॉजी। इसका मतलब है सूरज के हिसाब से खाना। स्टडीज भी यही साबित करती हैं। एक रिसर्च में कुछ महिलाओं ने जब भारी नाश्ता और हल्का डिनर किया, तो उन्होंने उतनी ही कैलोरी खाने वाली दूसरे ग्रुप की महिलाओं के मुकाबले 2 गुना वजन कम किया। है ना कमाल की बात? तो सवाल ये है कि इस सदियों पुरानी समझ को हम आज की लाइफ में कैसे अपनाएं? ये सब कुछ हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही आसान 4 नियमों वाले ऑपरेटिंग मैनुअल में समा जाता है। पहला नियम बड़ा मजेदार है। अपने कार्बोहाइड्रेट को कभी भी अकेला मत खाइए। मतलब सिर्फ रोटी या सिर्फ चावल नहीं। हमेशा उसे फाइबर यानी सब्जी और प्रोटीन यानी दाल या चिकन के साथ ड्रेसअप करके खाइए। इससे ब्लड शुगर एकदम से नहीं बढ़ता। आप क्या खाते हैं, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप किस तरतीब में खाते हैं। जरा अपने पेट को एक सिंक की तरह सोचकर देखिए। अगर आप पहले फाइबर और प्रोटीन यानी सब्जी और दाल डालते हैं, तो ये एक जाली की तरह काम करते हैं। इसके बाद जब कार्ब्स यानी रोटी चावल जाते हैं, तो उनसे निकलने वाली ग्लूकोज बहुत धीरे धीरे खून में मिलती है। मतलब एनर्जी का क्रैश नहीं होता। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सिर्फ खाने का ये क्रम बदलने से ग्लूकोज का स्पाइक 40% तक कम हो सकता है। ये बहुत बड़ा असर है। ये जो क्रेविंग्स होती है, बड़ी पावरफुल लगती है ना? लेकिन क्या ये वाकई मीठा या जंक फूड खाने की इच्छा है, या फिर हमारा शरीर हमें कोई छिपा हुआ संदेश देने की कोशिश कर रहा है? ज्यादातर जो मीठे की क्रेविंग्स होती है ना, वो असल में मीठे के लिए है ही नहीं। ये तो हमारे शरीर का एक तरह का गलत सिग्नल है। असल में वो ज्यादा प्रोटीन या फिर नमक जैसे जरूरी मिनरल्स मांग रहा होता है। और प्रोटीन की कमी की ये जो समस्या है, वो कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। भारत में 10 में से 7 से भी ज्यादा लोग प्रोटीन की कमी से जूझ रहे हैं। और यही कमी मीठे के क्रेविंग्स के कभी ना खत्म होने वाले चक्र को चलाती रहती है। ये सिर्फ कोई आदत नहीं है। चीनी हमारे दिमाग के उन्हीं रिवॉर्ड सेंटर्स को हिट करती है जिन्हें हार्ड ड्रग्स करते हैं। मतलब ये एक बहुत ही पावरफुल लत बन सकती है। कभी ऐसा हुआ है कि दिन भर पानी पीते रहें, फिर भी प्यास ही नहीं बुझ रही? इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे मॉडर्न वाटर फिल्टर्स पानी को साफ तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी मिनरल्स भी निकाल देते हैं। और उन मिनरल्स के बिना हमारा शरीर पानी को ठीक से सोख ही नहीं पाता। और इसका जो समाधान है ना, वो हैरान करने वाला और बहुत ही आसान है। अपने पानी को फिर से मिनरलाइज करना। बस एक चुटकी सेंधा नमक। ये नमक पानी को शरीर में सही तरीके से एब्जॉर्ब होने में मदद करता है, जिससे असली प्यास बुझती है और हाँ, मीठे की क्रेविंग भी कम होती है। शरीर को सही रॉ मटेरियल देने का ये जो सिद्धांत है, वो सिर्फ हमारी प्लेट तक ही सीमित नहीं है। हमारा शरीर सिर्फ खाने से नहीं चलता। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और भी जरूरी इनपुट होते हैं, जैसे कि अच्छी नींद और रोज की एक्टिविटी।
जैसे कि अच्छी गहरी नींद, ये भी एक बेहद ज़रूरी रॉ मटेरियल है। और शराब पीकर सोना, वो नकली नींद है। वो नींद की गहरी रेस्ट देने वाली स्टेज तक पहुंचने ही नहीं देती। नतीजा, सुबह उठकर भी थकान महसूस होती है। और फिर आता है मूवमेंट। आज के ज़माने में एक जगह बैठे रहना ही अपने आप में एक बीमारी बन गया है। और ये जानकर शायद आपको हैरानी होगी कि शहरी भारत में हर 10 में से 6 लोग फिजिकली इनएक्टिव हैं, मतलब इस बीमारी का शिकार हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ये सिर्फ कुछ नियम फॉलो करने के बारे में नहीं है। ये स्वास्थ्य को देखने के हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदलने के बारे में है। बात को छोड़ने या परहेज करने की है ही नहीं। बात है शरीर को वो सही कच्चा माल देने की जिसकी उसे ज़रूरत है। ये मशीन खुद को ठीक करने के लिए ही बनी है, बस हमें इसे सही सपोर्ट देना है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, ये जो कमाल की मशीन हमें तोहफे में मिली है, क्या हम सच में इसका मेन्यू पढ़ने और इसका सम्मान करने के लिए तैयार हैं? चलिए, अपने शरीर को सुने, उसे समझें और उसके साथ काम करें, उसके खिलाफ नहीं।